हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा चल रहा है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट ही हम कर रहे थे। एडजस्टमेंट का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और 2 में टोटल मिला के हमने अभी तक 8 एडजस्टमेंट कर लिए हैं। आज हम एडजस्टमेंट नंबर 9th और 10th करेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम इसका एक बड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, आज की जो एडजस्टमेंट है उसमें नंबर 9 पे जो आता है वो आता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो होता है उसको निकालना होता है, क्योंकि एक एक्सपेंडिचर होता है जो मैनेजर है उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, एडजस्टमेंट जैसी कोई वैसे बात तो नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है जिसकी वजह से इसको भी एडजस्टमेंट मान लिया जाता है। देखो, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालना है तो इसमें क्वेश्चन दो तरीके से बोलता है। एक्चुअल में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है वो परसेंटेज में दे रखा होता है। सबसे पहले तो 10% ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का 10% निकाल तो ले, तो इसमें कोई बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, वो क्या होता है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच रेम्यूनरेशन। एक ये लाइन लिखी होती है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर इसमें लिखा होता है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच रेम्यूनरेशन। अब ये क्या मतलब है पूरा समझना अच्छे से, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए नेट प्रॉफिट है एनपी, ठीक है, वो है हमारा 1 लाख, ओके। और जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो कितना है, 10%। तो ये क्या बोल रहा है, 10% ऑफ प्रॉफिट, यानी ये 1 लाख है, इसका प्रॉफिट करना है बिफोर चार्जिंग सच रेम्यूनरेशन। अब मेरे शब्दों पे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो 10% हम निकालेंगे वो चार्ज किया हुआ नहीं होना चाहिए। चार्ज किया हुआ मतलब उस प्रॉफिट में से ये वाला रेम्यूनरेशन लेस किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रॉफिट में से हर खर्चा लेस होता है, चाहे वो रेम्यूनरेशन हो, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो। ये बोल रहा है ऐसे प्रॉफिट का 10% जिसमें से जो हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकाल रहे हैं वो अभी तक घटाया हुआ, लेस किया हुआ नहीं होना चाहिए, चार्ज किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो सही बात है ना यार, अभी तक हमको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पता ही नहीं है तो चार्ज कहां से करेंगे, लेस कहां से करेंगे। तो ये 1 लाख रुपए ऐसा ही प्रॉफिट है जिसमें अभी तक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लेस किया हुआ नहीं है। पहले कैलकुलेट करते हैं फिर कर लेंगे, ओके। यानी कि इसमें से अभी तक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नाम का खर्चा मैंने इस प्रॉफिट में से लेस नहीं किया है बिफोर चार्जिंग सच रेम्यूनरेशन। ये वाला रेम्यूनरेशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट ये रहा, इसमें से अभी तक लेस नहीं किया है तो रेम्यूनरेशन लेस करने से पहले का प्रॉफिट है, हाँ, इसका 10%। तो आइए, तो हमारा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, एमजी लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हो जाएगा 1 लाख का 10%, तो कितना हो जाएगा 10,000, ओके। अब यहां कहानी दूसरी है, यहां पर भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, एग्जांपल के लिए सेम ही 1 लाख, और रेट कितनी है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की 10%। बट यहां था बिफोर और यहां क्या है आफ्टर। यहां क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच रेम्यूनरेशन। यह बोल रहा है कि ऐसे प्रॉफिट का 10% निकालना है, वर्ड्स पे ध्यान देना, ऐसे प्रॉफिट का 10% जिस प्रॉफिट में से ये जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो लेस हुआ हो। यानी कि इसका 10% नहीं करना, इसमें से पहले लेस करो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। करो भाई मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, वो तो पता ही नहीं है तो कैसे लेस करेंगे। फिर यहां जो आएगा उसका 10% करेंगे तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आएगा ये वाला। तो ये तो पता ही नहीं है तो लेस कैसे करूं, और जब तक लेस नहीं करेंगे तो ऐसा प्रॉफिट हमारे पास आएगा ही नहीं जिसमें से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लेस हो रखा है, और ऐसा प्रॉफिट नहीं आएगा तो 10% नहीं कर पाएंगे।
तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन नहीं आएगा, तो फंसा दिया। तो इस केस में एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसका मतलब ये जो है नेट प्रॉफिट, इसमें दो चीजें शामिल है, एक तो प्रॉफिट शामिल है, उसको मान लेते हैं 100, और एक मैनेजरियल रेम्युनरेशन भी इसमें ही शामिल है। अभी तक हमने जो है लेस नहीं करा है, वो कितना हो गया mg, वो 10, क्योंकि अभी लेस करेंगे तभी तो 10% कर पाएंगे। तो ये दो चीजें हैं। इसका मतलब ये 1 लाख जो है ये किसके बराबर है, टोटल 110 के बराबर है। इसको 10 पे लाएंगे तो आपका mg आ जाएगा। अब ये कुछ पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि मैंने अमाउंट ऐसा ही लिया है, 1 लाख डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 9090, ये आपका mg आ गया। तो यहाँ 10% लिखा हुआ, इधर भी 10% लिखा हुआ, इधर आंसर आ रहा है 10,000, इधर आ रहा है 9,090, सिर्फ एक वर्ड की वजह से, बिफोर और आफ्टर। तो आप क्या करें, इतनी माथाफोड़ी ना करें, सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। अगर लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग सच रेम्युनरेशन, बिफोर वर्ड आपको दिख जाए तो फॉर्मूला है NP इंटू रेट अपॉन 100, यानी कि रेट जो 10% 12% है वो। और अगर ये है तो इसका फॉर्मूला है आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है तो NP यानी कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया। ये था मैनेजरियल रेम्युनरेशन। ओके, हटा दूं, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट 10 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो भैया, आप बीकॉम में हैं तो इतना तो जानते हैं, अकाउंटिंग पर्पस से बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। व्यापार और व्यापारी दोनों अलग होते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस, लेखांकन के उद्देश्य से, ठीक है। सो अब जो ऑनर है वो बिजनेस में क्या लगाता है, कैपिटल, और बिजनेस के लिए वो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, हम 11th में पढ़ते थे कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इसीलिए वो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाता है कैपिटल को, यानी कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, उस बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है तो बिजनेस की लायबिलिटी है। तो बिजनेसमैन बोलेगा भैया तुम लायबिलिटी मान रहे हो, मैंने तुमको पैसा दिया है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो दो। तो कैपिटल के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बिजनेस को, अपने ऑनर को, उसकी कैपिटल के ऊपर। तो ये बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? एज पर नॉमिनल रूल इट इज अ एक्सपेंडिचर। नॉमिनल रूल के हिसाब से ये क्या है, एक खर्चा है। ओके, टू क्या लिखी, बैंक कैश नहीं, हम बैंक कैश में पेमेंट नहीं करते। हम अपने ऑनर को बोलेंगे, हम कौन, बिजनेस, हम अपने ऑनर को बोलेंगे भैया देखो तुमको इंटरेस्ट देना है ना, डेबिट कर दिया है मैंने क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, बट तुमको पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी कैपिटल में ही ऐड कर रहे हैं। तुम्हारी कैपिटल अगर पहले 1 लाख रुपए थी, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट, अब टोटल 1,10,000 हो जाएगी। यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम उसको ऑनर को कैश पेमेंट ना करके उसकी कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। तो कैपिटल में ऐड करेंगे तो हमारी लायबिलिटी और बढ़ेगी, और एज पर मॉडर्न रूल अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो यहां कर देंगे टू कैपिटल। अब इसको दो जगह दिखाया जा सकता है, एक पीएनएल अकाउंट के अंदर, पीएनएल अकाउंट में इसको डेबिट में दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, और इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल होती है, लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल होती है उसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाता है, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ऐड करेंगे इसीलिए तो मैंने इसको क्रेडिट किया है क्योंकि इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। मान लेते पहले कैपिटल 1 लाख थी, 10,000 इंटरेस्ट आया तो टोटल कैपिटल 1,10,000 रुपये हो। तो सिंपल आपके सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर पेड क्लासेस आपको पर्सनल क्लासेस मिल जाएगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, फुल कोर्स के साथ में। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं कॉमर्स वाले गुरुजी। CWG फॉर बीकॉम सर्च मत करना क्योंकि CWG की फुल फॉर्म है कॉमर्स वाले गुरुजी, तो वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस यूट्यूब पे आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड